राजकीय महाविद्यालय दुबल्धन में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लगे एनएसएस के दौरान महाविद्यालय परिसर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नई दिल्ली के सानिध्य से रक्तदान शिविर का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सत्यव्रत सोलंकी की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वामी नित्यानंद महाराज की तपोभूमि जटेला धाम माजरा के पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास ने बतौर शिरकत कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान, अंगदान, नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दानों की श्रेणी में आता है। हम किसी जरूरतमंद इंसान को अपना रक्तदान करके उसके जीवन को बचा सकते हैं, जो कि बहुत ही पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देश के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न करना, समाज में एक अच्छे नागरिक का निर्माण करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता, कठोर परिश्रम, अनुशासनात्मक के गुण सिखाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी का सबसे बड़ा तप जब पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से पढ़ाई कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। आज इस शिविर के दौरान 70 यूनिट रक्तदान इकट्ठा किया गया। इस रक्तदान शिविर में ग्राम पंचायत दुबल्धन के सरपंच जगपाल, पूर्व सरपंच सोमवीर मुख्य रूप से पहुंचे और रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर सत्यव्रत सोलंकी ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा वर्ग देश की रीढ़ की हड्डी होती है। युवा वर्ग ही देश में एक जन जागृति एवं चेतना उत्पन्न कर सकता है। लेकिन आज बड़ी विडंबना का विषय है, आज युवा वर्ग ही नशे के प्रति ज्यादा अग्रसर होकर अपने पथ से भटक रहे हैं। उन्होंने खासकर युवाओं से आह्वान किया कि नशे का परित्याग अवश्य करें। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर कर्मवीर गुलिया ने राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि देश की उत्पत्ति और उत्थान के लिए एनएसएस वॉलंटियर का होना अति आवश्यक है। जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, कोरोना जैसी महामारी फैलती है, तो एनएसएस वॉलंटियर अपना अहम योगदान देता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन 24 सितंबर 1950 को महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेकर किया गया था। एनएसएस से प्रेरित होकर कई सामाजिक संस्थाएं विश्व स्तर पर अच्छे कार्य कर रही है। यूनिट 2 प्रभारी डॉक्टर सुमन कुंडू ने बाहर से आए सभी अतिथियों को एनएसएस का स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी का धन्यवाद किया। हम नहीं समझ पाए, नहीं विचार कर पाए और अच्छे समय की कीमत को जो हमने समझना है वो नहीं कर पाए तो पूरा जीवन रोना होता है। बचपन था, बीत गया, दोबारा बचपन किसी कीमत पे नहीं आ सकता है। आ सकता है? नहीं आ सकता ना। और ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक में तेला है, बुझे ज्योत तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है, हरि नाम बिना मन मैला है। जैसे दिए का तेल धीरे 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 समाप्त होता है, ऐसे ही हमारी श्वासों की पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये देखिए, हम समझें ये जीवन है, ये मृत्यु है। अगर हमने जन्म लेके एक श्वास भी लिया ना, तो हम जन्म से दूर होते जाएंगे और मृत्यु के नजदीक चले जाते हैं। लेकिन इस सफर में हमने अपने आप को जानना है, जो मानव जीवन का उद्देश्य होता है। जिन्होंने अपने आप को जान लिया, मैं कौन, बोलनहार कौन, बोलने वाली आत्मा कौन और शरीर कौन, जिन्होंने इस बात को जान लिया, वो व्यक्ति भूल कर भी गलत कार्य नहीं कर सकता, भूल कर भी नफरत और द्वेष का जीवन नहीं जी सकता है। हम छोटी छोटी बातों में, ना समझी में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और अच्छी बातों का भी उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहूँगा। इस हीरे को तो घर ले जाओ, लेकिन घर चलाने के लिए मैं कुछ पैसे साथ में देता हूँ और कल से आप इस दुकान पे आके अपना काम शुरू कर देना। धीरे धीरे उसने रुचि रखी और वो हीरे का अच्छा पारखी हो गया। जब अच्छा पारखी हुआ तो चाचा ने कहा, बेटा आपके घर में हीरा स्वार्थ, जीवन भर उस घटनाओं को और बोझ धरते रहते हैं, परिवार के परिवार अलग हो जाते हैं। जीवन भर एक ही माँ का बेटा, एक ही थाली में खाने वाले दर्शन को भी तरसते हैं। ऐसी परिवार की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ आपके सामने डॉक्टर रणवीर गोलिया कैसे बड़े अच्छे डॉक्टर, मैं कहता हूँ हर समाज में ऐसे गुरुजन बड़े सौभाग्य से मिलते हैं और इस समय भी सौभाग्य से मिलता है।
एक बार समय जब आप जीवन से चला जाता है, जीवन में दोबारा लौट के कभी नहीं आता। लेकिन किया हुआ कर्म जो हमने किया है वो लौट के हमारे पास जरूर आता है। हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, आज नहीं कल, और कल नहीं तो हजारों जन्मों के बाद भी किया कर्म वापिस आएगा आदमी के पास।